इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं द टर्म्स इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। टर्म्स जो होते हैं इस्तेमाल होते हैं प्रिंटर के साथ, जिनके अलग अलग टाइप्स ऑफ कैटेगरीज बन जाती है प्रिंटर की, वो इसी टर्म से डिफ़ाइन किए जाते हैं। इम्पैक्ट क्या होता है और उसकी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स क्या है। लेट्स स्टार्ट। Impact and non-impact are two broad categories of printers distinguished by their printing mechanisms and technologies. जब भी हम प्रिंटर की बात करते हैं तो उसको दो टर्म से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं उन प्रिंटरों की। पहली टर्म है प्रिंटिंग मैकेनिज्म। उसका प्रिंटिंग मैकेनिज्म क्या है, वो कैसे प्रिंट करते हैं। सेकेंड, कौन सी टेक्नोलॉजी उसने इस्तेमाल की हुई है। तो लेट्स स्टार्ट विद वन बाय वन। तो इम्पैक्ट प्रिंटर वो प्रिंटर होते हैं जो फिजिकली पेपर को टच करते हैं और प्रिंटिंग देते हैं। तो हमने देखा होगा पुराने ज़माने वो टाइपराइटर्स थे जिनमें आर्म्स होती थी। आर्म क्या करती थी, वो पेपर के साथ स्ट्राइक होती थी और वहाँ पर अल्फ़ाबेट ए प्रिंट होता है या वन होता है। तो सेम इज़ हियर द टर्म दैट डिफाइंस द इम्पैक्ट प्रिंटर। क्या वो फिजिकली पेपर के साथ टच करे। अगर कोई प्रिंटर जो फिजिकली पेपर के साथ टच करे और प्रिंट निकाले, उस टर्म को हम डिफाइन करते हैं इन द फॉर ऑफ इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर्स। सो क्या कहा जाता है कि ये प्रिंटर जो फिजिकली पेपर के साथ या उसके सामने एक इंक रिबन होता है, जिसके ज़रिए से वो इंक रिबन को स्ट्राइक करके वो पेपर पे वो अल्फ़ाबेट या नंबर या कोई सिंबल जो उसमें होगा वो प्रिंट करके देता है। ठीक है, पेपर पे हो या उसमें इमेज का भी हो सकता है। तो ऐसे इमेज या कैरेक्टर्स जो भी प्रिंट होते हैं वो फिजिकली पेपर के साथ टच होते हैं। ऐसे टर्म को हम डिफाइन करते हैं इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर्स। द इम्पैक्ट ऑफ द प्रिंटिंग मैकेनिज्म ट्रांसफर्स इंक ऑन टू द प्रिंटिंग सरफेस। जो रिबन पे इंक होती है वही इंक पेपर के साथ टच होती है और वो अल्फ़ाबेट या डॉट या जैसे भी सिंबल या जो कोई चीज़ भी हो वो पेपर पे प्रिंट होके आ जाता है। तो इस तरह से एक टाइप ऑफ कैटेगरीज ऑफ प्रिंटिंग है जिससे कैरेक्टर्स प्रिंट होते हैं या कोई इमेज प्रिंट होती है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर जनरली स्लोअर एंड नॉइजर। जब ये प्रिंटर प्रिंट निकालते हैं ये स्लो होते हैं और इसका जो प्रिंटिंग का जो मैकेनिज्म है उसमें बहुत शोर होता है। ठीक है, एक तो स्लो होते हैं, दूसरा इसके इन टाइप्स ऑफ प्रिंटर्स को शोर होता है कंपेयर टू नॉन इम्पैक्ट। जो नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं, नॉन इम्पैक्ट में प्रिंटिंग क्वालिटी ज़्यादा होती है और वहाँ पर शोर ज़्यादा नहीं होते, बट और ऑफन मोर ड्यूरेबल एंड कैन हैंडल मल्टी पार्ट फॉर्म्स। तो ठीक है, इसमें मल्टी पार्ट फॉर्म क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास एक प्रिंट निकालना है, इसकी मल्टीपल कॉपीज़ निकालने हैं। ठीक है, तो हम पेपर के नीचे कार्बन भी रख सकते हैं। तो मल्टीपल कॉपीज़, एक ही प्रिंट से हम मल्टीपल कॉपीज़ प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये एक मल्टी पार्ट फॉर्म है जिसमें हम हैंडल कर सकते हैं और ये ऐसे प्रिंटर बहुत ड्यूरेबल होते हैं। तो लेकिन क्या डिसएडवांटेज है, ये स्लोवर होते हैं और टाइम लगता है प्रिंट करने को, और साथ साथ यह जब ये प्रिंट निकालते हैं बहुत शोर होता है। तो इस इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर्स में हमारे पास कैटेगरीज है या एग्जांपल्स आप समझ लीजिए। तो पहला है डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है, ये मैट्रिक्स इस्तेमाल करता है ऑफ स्मॉल पिन्स, ए ग्रुप ऑफ पिन्स इसके अंदर होती है जो इंक रिबन के साथ स्ट्राइक करती है टू क्रिएट डॉट्स या टू फॉर्म कैरेक्टर्स और इमेजेस। अगर आपको कोई डॉट प्रिंट करना है या कैरेक्टर प्रिंट करना है या कोई इमेज प्रिंट करना है, इस प्रिंटर के आगे एक प्रिंटर हेड होता है जिस जो एक्चुअली स्ट्राइक करता है किसके साथ, पेपर के साथ, और इस हेड के अंदर छोटे छोटे पिन्स होती है जो जो पिन स्ट्राइक करती है रिबन के साथ, तो अकॉर्डिंगली छोटे छोटे डॉट्स वहाँ पर इम्प्रेस करती है, ये डालता है। ठीक है, सो ये जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है इसके आगे जो हेड होता है उसको बोलते हैं प्रिंटर हेड। उसके अंदर पिन्स होते हैं, एक ग्रुप ऑफ पिन्स, या तो 8 होते हैं या 16 होते हैं या उससे ज़्यादा होते हैं। तो वो पेपर के साथ स्ट्राइक करते हैं, डॉट्स डालते हैं, उन्हीं डॉट्स के ज़रिए से एक अल्फ़ाबेट प्रिंट बन जाता है या कोई इमेज बन जाती है।
These printers commonly used in environments where multi-part forms और carbon copies are required, such as invoice and receipts. जैसे आप देखते हैं बैंकों में अगर आप अपना अकाउंट का स्टेटमेंट निकालने जाएंगे तो उनके पास अक्सर लगा होता है बाहर, उसको बोलते हैं डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ये तो ठीक है, ये नॉइजी बहुत होता है, ठीक है, इससे एडवांटेज है, मल्टी फॉर्म्स हम निकाल सकते हैं, मल्टी कॉपीज हम निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें एक एडवांटेज भी है, इसका जो प्रिंटिंग कॉस्ट है वो बहुत कम है दैन द नॉन इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर्स। दूसरा टाइप है जो डॉट मैट्रिक्स के बाद हमारे पास अवेलेबल है इस कैटेगरी में, जो इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर है, उसका नाम है डेजी व्हील प्रिंटर्स। तो इसके अंदर एक व्हील होता है, व्हील के ज़रिए से ही वो सेट होता है प्रिंटिंग प्रोसेस। दैट्स वाई कि इस प्रिंटर का नाम क्या है, डेजी व्हील। डेजी व्हील प्रिंटर्स यूज ए रोटेटिंग व्हील, इसके अंदर एक रोटेटिंग व्हील होता है विद कैरेक्टर्स और सिम्बल्स माउंटेड ऑन पेटल्स। ठीक है, उसके एक पेटल जैसे होते हैं, फूल के पेटल जैसे होते हैं, जिसके ऊपर नहीं ये कैरेक्टर्स इम्पैक्ट होता है या सिंबल उसके अंदर बना होता है। तो जो सिंबल या जो कैरेक्टर हमें प्रिंट करना होता है तो व्हील अकॉर्डिंगली रोटेट होके वो उस पेपर के साथ इम्पैक्ट करता है, टच करता है, तो उसकी वजह से वो प्रिंटिंग निकल जाती है। सो डेजी व्हील प्रिंटर इज अनदर कैटेगरी ऑफ द इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर। व्हील रोटेट्स टू पोजिशन, उसका जो व्हील होता है वो रोटेट करता है टू डिजायर्ड कैरेक्टर और सिंबल जो आपको निकालना है, एंड देन द प्रिंटर स्ट्राइक द रिबन, तो उसके आगे रिबन होता है अगेंस्ट द पेपर के सामने to create the printout. That's why it's called the daisy wheel printer. It contains the wheel that contains the different symbols और कैरेक्टर्स। तो वो पेपर के आगे एक इंक रिबन होता है, तो व्हील उसके साथ टच होके पेपर पे लग जाता है, तो उससे हमारा वो सिंबल या कैरेक्टर प्रिंट निकालता है। तो डेजी व्हील प्रिंटर्स प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टेक्स्ट बट और स्लोअर कंपेयर टू डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स इससे ज़्यादा स्पीडी है, ठीक है, ऑल्दो इसकी क्वालिटी हाई होती है दैन द डेजी व्हील प्रिंटर। तो ये दो एग्जाम्पल्स हैं, और भी बहुत सारे हैं, तो इट्स एनफ टू डिफाइन द इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर्स। तो समटाइम्स यू विल बी आस्क्ड द वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस लाइक दैट कि डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील में क्या फ़र्क है। ठीक है, ये जो है डॉट मैट्रिक्स के अंदर पिन्स होते हैं, दैट क्रिएट्स अ डॉट। सो डॉट से ए बनता है, जैसे ए हमें बनाना है तो ये ऊपर से लेके नीचे तक छोटे छोटे डॉट्स डालता है, तो वो जो ए होता है या बी होता है या कोई सिंबल होता है वो डॉट उससे बना होता है, तो उसकी जो ये क्वालिटी होती है दैट्स लेस दैन द डेजी व्हील प्रिंटर। डेजी व्हील प्रिंटर पे क्या होता है, उसमें कोई पिन नहीं होता है, उसके एक रोटेटिंग व्हील होता है, रोटेटिंग व्हील पे ऊपर एक सिंबल जैसे ए बराबर लिखा होता है, तो डायरेक्टली ए किस पे स्ट्राइक करता है, रिबन पे, तो वही ए इम्पैक्ट किस पे होता है, पेज पे। तो हियर इट इज़ मच मोर बेटर क्वालिटी दैन द डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। सो नाउ लेट्स गो विद अनदर कैटेगरी दैट्स कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट। यहाँ पर भी प्रिंटिंग होती है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रिंटर इसके हेड नहीं होता है, वो पेपर के साथ टच नहीं करता है विद द हेल्प ऑफ रिबन, तो उसके बाद उसकी प्रिंटिंग नहीं होती है। यहाँ पर ये जो प्रिंटिंग होती है दैट गेट्स हम इसमें प्रिंट जो निकालते हैं मिलता है हमें विदाउट फिजिकली टचिंग द पेपर। अगर हमें प्रिंट निकलता है अपने पेपर पे जो फिजिकली टच नहीं होता है पेपर के साथ, जैसे उसमें आपने देखा वहाँ पर व्हील होता है वो फिजिकली टच होता है पेपर के साथ, या डॉट मैट्रिक्स में पिन्स होते हैं वो फिजिकली टच होते हैं पेपर के साथ, तो प्रिंट निकलता है। यहाँ पर विदाउट फिजिकली टचिंग द पेपर वी आर गेटिंग द प्रिंट आउट, एंड सच टाइप ऑफ प्रिंटर्स आर कॉल्ड नॉन इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर्स। तो वो प्रिंटर कैटेगरी है जो यूजुअली पेपर के साथ फिजिकली टच नहीं करते हैं लेकिन प्रिंट आउट निकालते हैं। तो जैसे आपने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे, आपने इस्तेमाल भी किए होंगे, लेज़र प्रिंटर है, डेस्कजेट प्रिंटर है या इंकजेट प्रिंटर है, तो दोज आर द कैटेगरीज ऑफ द नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। सो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है शॉर्ट टाइप में भी, व्हाट डू यू मीन बाय इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। ये दो टर्म आप यहाँ ही रीड कर सकते हो। को इम्पैक्ट इज़ अ टर्म दैट डिफाइंस दैट कि हमें फिजिकली प्रिंट निकलता है बाय टचिंग द पेपर, फिजिकली टचिंग द पेपर यूजिंग द इंक रिबन। तो यहाँ पर जो नॉन इम्पैक्ट होता है ये फिजिकली पेपर के साथ टच नहीं करता है बल्कि हमें प्रिंट आउट निकलता है। इसकी टर्मिनोलॉजी बहुत डिफरेंट है कि यहाँ पर अक्सर एक कंसेप्ट बताया जाता है स्प्रे।
स्प्रे ऑफ इंक ऑन द पेपर, एक इमेज क्रिएट की जाती है, तो इमेज के ऊपर जो वो पेपर पे लग जाती है वो इमेज, तो उस इमेज के एरिया को फिर इंक स्प्रे होती है, तो विदाउट फिजिकली टचिंग द पेपर we are getting the printout, and such type of, and a term that defines that is the non-impact type of printer. So non-impact printers technology do not involve physically contact, यहाँ पर फिजिकली कॉन्टैक्ट नहीं होता है बिटवीन द प्रिंटिंग मैकेनिज्म एंड द प्रिंटिंग सरफेस, ठीक है, जैसे रिबन के साथ टच नहीं होता है, फिर पेपर के साथ फिजिकली टच नहीं होता है। इन स्टीड दे यूज मेथड सच एज स्प्रेइंग इंक, या तो स्प्रे किया जाता है इंक पे, या टोनर, टोनर इज अ ड्राई इंक जो लेज़र प्रिंटर पे होती है, ठीक है, वो स्प्रे होती है, किस पे डाली जाती है, ठीक है, यूजिंग द हीट टू ट्रांसफर द इंक ऑन द सरफेस, तो इंक जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। सो नाउ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स आर जनरली फास्टर, क्वाइटर compared to impact type of printers and produce higher quality printouts, तो इससे हमें हायर क्वालिटी प्रिंटआउट्स मिल जाते हैं। तो हेयर इन द नॉन इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर्स हमें क्या मिलता है कि जल्दी जल्दी प्रिंट आउट निकलता है, और वो उसमें कोई शोर नहीं होता है, और उस हमारी जो प्रिंटिंग की क्वालिटी होती है वो मच 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 बेटर दैन द इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर्स। सो दिस इज अ टर्म दैट डिफाइंस नॉन इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर। सो एग्जाम्पल्स है इंकजेट है, लेज़र है, और थर्मल प्रिंटर्स है, और बहुत सारी कैटेगरीज है। दीज आर द बेसिक कैटेगरीज ऑफ इंक जेट प्रिंटर, लेज़र प्रिंटर और थर्मल प्रिंटर, ठीक है। सो inkjet printers use microscopic droplets of ink sprayed onto the printing surface of the paper to create characters or images। अगर यहाँ पर प्रिंट आउट निकलता है तो दैट दिस प्रिंटर डजंट टच फिजिकली टचेस द पेपर, बट दैट यूज द ड्रॉप, बहुत छोटे ड्रॉप, माइक्रोस्कोपिक ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक्स जो होते हैं वो किस पे डाले जाते हैं, पेपर पे स्प्रे होते हैं, जिससे हमारे कैरेक्टर्स बन जाते हैं या इमेजेस क्रिएट होते हैं। तो दीज प्रिंटर्स आर वर्सटाइल एंड प्रोड्यूस हाई क्वालिटी कलर प्रिंट्स। आप यहाँ पर ब्लैक एज वेल एज कलर प्रिंट भी निकाल सकते हैं, सूटेबल फॉर टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड फोटोस। ये अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं इसलिए जब हमें अच्छा सा मल्टी कलर टेक्स्ट निकालना होता है, या ग्राफिक्स प्रिंट आउट निकालने होते हैं, या फ़ोटोज़ प्रिंट निकालने होते हैं। तो ये जो इंकजेट प्रिंटर्स है ये नॉन इम्पैक्ट क्यों है, क्योंकि ये फिजिकली पेपर के साथ टच नहीं करते हैं, बल्कि यहाँ स्प्रे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है। सो यहाँ पर अक्सर देखा जाता है जब वो प्रिंट निकलता है वो थोड़ा सा गीला होता है, क्योंकि इसमें जो इंक इस्तेमाल होती है वो लिक्विड इंक होती है। इंकजेट, या इसका दूसरा नाम है डेसिक जेट, आप इंकजेट बता दीजिए, या इसका दूसरा नाम डेसिक जेट भी है, ठीक है। तो ये नॉन इम्पैक्ट टाइप ऑफ प्रिंटर्स है। Another category which is much more faster than the inkjet printers or desk printers or the laser printers, यहाँ पर लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। सो लेज़र प्रिंटर्स यूज अ लेज़र बीम टू ड्रॉ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक इमेज। तो क्या किया जाता है, जिस पेपर में हमें प्रिंट आउट निकालना है तो वहाँ पर एक इमेज क्रिएट की जाती है, जैसे अल्फ़ाबेट की, जैसे ए आपको प्रिंट करना है तो ए की इमेज बन जाती है, या कोई फ़ोटो आपको प्रिंट करना है तो उसकी इमेज एक क्रिएट हो जाती है। वो इमेज, इसके अंदर एक फ़ोटो सेंसिटिव ड्रम होता है जिसके ऊपर वो इमेज क्रिएट होती है। फिर जो ड्रम देन अट्रैक्ट्स टोनर पार्टिकल्स, फिर क्या करता है, ये जो फोटो सेंसिटिव ड्रम होता है, ये जो इसके अंदर ये जो इंक ड्रम होता है जहाँ पर इंक होती है उसको बोलते हैं टोनर। लेज़र के अंदर टोनर होता है वो ड्राई इंक होती है, वाइल एज इन इंक जेट वहाँ पर एक पॉट होता है, इंक पॉट होता है जिसके अंदर लिक्विड इंक होती है, ये वो इससे प्रिंट निकलता है। यहाँ पर जो इंक होती है वो एक, अगर आपने फोटोकॉपियर मशीन में कभी देखा होगा, वहाँ से अंदर ये नहीं, ये इसके अंदर इंक होती है वो ड्राई इंक होती है, ठीक है, जिसका नाम होता है टोनर। तो फिर टोनर से वो पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं इस सेंसिटिव ड्रम पे एज पर द इमेज इज क्रिएटेड, ठीक है। द ड्रम देन अट्रैक्ट्स टोनर पार्टिकल्स विच आर ट्रांसफर्ड ऑन टू द पेपर। फिर वो कहाँ पर ट्रांसफ़र होते हैं, जो आपका पेपर होता है उस पर वो एज पर द इमेज इज क्रिएटेड ऑन द फोटो सेंसिटिव ड्रम। फिर अकॉर्डिंगली वो पार्टिकल्स जो कहाँ पर, यही जो ड्राई इंक पार्टिकल्स जो होते हैं टोनर के अंदर वो अट्रैक्ट होते हैं पेपर पे, और अकॉर्डिंगली वो कैरेक्टर या इमेज या फोटोग्राफ या जैसे भी आपको प्रिंट निकालना होगा उस पेज पे वो निकल आता है।
एंड फोकस्ड यूजिंग हीट टू क्रिएट द फाइन। तो इसके अंदर जब अट्रैक्ट होता है फिर इसके हीटिंग प्रोसेस के ज़रिए से वो इंक उस पर प्रिंट होती है एज पर द डिज़ायर्ड इमेजेस क्रिएटेड ऑन द फोटो सेंसिटिव ड्रम। ठीक है। लेज़र प्रिंट्स आर नोन फॉर द फास्ट प्रिंटिंग। ठीक है। और इसकी बहुत ज़्यादा स्पीड होती है और ये जो इंकजेट प्रिंटर्स होते हैं उससे ज़्यादा हाई क्वालिटी एंड ग्राफिक्स किस पे प्रिंट निकलते हैं, लेज़र प्रिंटर पर। तो लेज़र प्रिंटर बहुत इस्तेमाल होता है, इसकी बहुत स्पीड होती है। अक्सर कहा जाता है इसका जो एज पर द स्पीड इज़ कंसर्न, यहाँ पर जो प्रिंटिंग होती है वो पेजेस पर मिनट कम से कम 15 पेज या 19 पेज तक या 20 पेज तक 1 मिनट में ये प्रिंट आउट निकालता है। वरना उतना तो ये निकालना, ये पेजेस तो निकालता है लेकिन दैट्स लाइन बाय लाइन प्रिंटर होता है एक्चुअली ये। ठीक है। तो यहाँ पर जो प्रिंट होता है वो पेज बाय पेज होता है। उसकी जो इमेज होती है, एक पेज की इमेज फोटो सेंसिटिव ड्रम पे होती है, फिर एट अ टाइम पेज पे इंक स्ट्राइक की जाती है बाय यूजिंग द हीटिंग मेथड। तो उसके बाद एट अ टाइम विल गेटिंग द पेज। दैट्स वाई की स्पीड इज मच मोर देन द इंकजेट प्रिंटर्स। उसको हम यहाँ पर यूनिट बोलते हैं पीपीएम। तो ये जो लेज़र प्रिंटर है इसका जो स्पीड का जो ये यूनिट है दैट्स पीपीएम, पेजेस पर मिनट। ठीक है। तो नेक्स्ट इज द थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर्स यूज हीट टू ट्रांसफर द इंक ऑन द स्पेशल थर्मल पेपर। तो इसके अंदर एक स्पेशल थर्मल पेपर इस्तेमाल होता है जिसके हीट के ज़रिए से इंक ट्रांसफ़र हो जाती है और हमारा प्रिंट आउट निकलता है। तो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड थर्मल प्रिंटर। दे आर कॉमनली यूज्ड इन एप्लीकेशन लाइक पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम्स, लेबल प्रिंटिंग एंड रिसिप्ट प्रिंटिंग। ठीक है। आप दुकानों में हर जगह जब वहाँ प्रिंट निकलता है तो यूजुअली आप देखते हैं कि वहाँ पर ये इन्हें थर्मल प्रिंटर से क्या होता है, वो एक स्पेशल पेपर होता है, अलग से पेपर होता है, वो कॉमन पेपर नहीं होता है जैसे लेज़र प्रिंटर में इस्तेमाल होता है या इंकजेट प्रिंटर में इस्तेमाल होता है। तो जहाँ पॉइंट ऑफ सेल आप जैसे देखते हैं, जब पेट्रोल के अंदर जब आप पेट्रोल अपनी गाड़ियों में डालते हैं तो फिर आप उसका रसीद ले सकते हैं। तो दैट्स द कॉल्ड थर्मल टाइप ऑफ प्रिंटर्स। वो या किसी रिसिप्ट प्रिंटिंग, आपको किसी रसीद निकालनी होती है या लेबल प्रिंटिंग करनी होती है, वहाँ पर अक्सर थर्मल टाइप ऑफ प्रिंटर्स का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर इसको थर्मल क्यों कहते हैं, क्योंकि ट्रांसफ़र ऑफ ये जो ये हीट होती है इसके ज़रिए से इंक वो स्पेशल पेपर पे प्रिंट इम्पैक्ट होती है, डाली जाती है, तो जिसके ज़रिए से हमें प्रिंट निकलता है। सो दिस वाज कैटेगरीज ऑफ टू प्रिंटर्स जो हम डिस्कस करते हैं यूजिंग द टर्म्स इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। तो नेक्स्ट वी आर गोइंग टू एप्लीकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। ठीक है। तो ये आप कर सकते हो कि आप, मुझे तो ध्यान ही नहीं आ रहा है कि कहाँ कंप्यूटर्स इस्तेमाल नहीं होते हैं। तो इट्स यूज्ड इन एवरीवेयर। लेट्स लिस्ट बाय वन। इन एजुकेशन, कंप्यूटर्स को हम ऑनलाइन एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम ई लर्निंग कहते हैं, या इंटरेक्टिव लर्निंग होती है, मल्टीमीडिया टूल्स होते हैं, ग्राफिक्स के ज़रिए से हम ये एजुकेशन लेते हैं। सो ऑनलाइन एजुकेशन इज़ कॉल्ड ई एजुकेशन। या रिसर्च के लिए भी ऑनलाइन इस्तेमाल होता है, इनके ज़रिए से हम रिसर्च में भी लेते हैं। इसके बाद हेल्थ केयर, computers are also used in healthcare as well. Medical diagnosis, computer aided diagnosis systems analyze medical images and aiding in the early detection of the disease like cancer and assisting health professionals in making the accurate। तो कंप्यूटर के ज़रिए से ही सर हेल्थ केयर के बहुत सारे टेस्ट्स होते हैं एंड वी आर गेटिंग द रिपोर्ट्स दैट्स कॉल्ड द मेडिकल डायग्नोसिस। या EHR है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स, कंप्यूटर मैनेज पेशेंट रिकॉर्ड्स ensuring efficient data storage, retrieval and sharing among healthcare providers for better patient care। इसके ज़रिए से हम जैसे टेलीमेडिसन है, थ्रू कंप्यूटर्स पेशेंट्स आर कैन कंसल्ट हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स रिमोटली, improving access to medical services especially in rural and अंडर सर्व्ड एरियाज़। ठीक है। ऑनलाइन आप किसी भी दूर से हम डॉक्टर के साथ कनेक्ट हो सकते हैं एंड दे कैन प्रेस्क्राइब द मेडिसिन फॉर अस। Next is the business. So computers are well versed with the business. So data management, computer can handle vast amounts of data businesses, facilitating storage, retrieval, analysis and decision making of the processes। तो बहुत सारी चीज़ें हम आजकल बिजनेस जो है, बहुत सारी चीज़ें हम कंप्यूटर के ज़रिए से कर सकते हैं। कम्युनिकेशन, ठीक है, कंप्यूटर के साथ हम बिज़नेस का ईमेल कर सकते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, कोलैबोरेशन टूल्स या
कम्युनिकेशन विद इन ऑर्गेनाइजेशन से होता है एंड विद द क्लाइंट्स एंड पार्टनर्स ग्लोबली। किसी भी जगह पार्टनर हो, किसी भी जगह, तो वो बिजनेस ओरिएंटेड मीटिंग्स कर सकते हैं, ईमेलिंग हो सकती है, कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती है, ये सब के सब किससे होती है? कंप्यूटर के साथ। ऑटोमेशन, तो बिजनेस की ऑटोमेशन क्या है? रिपीटेड टास्क इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड प्रोडक्टिविटी इन वेरियस बिजनेस ऑपरेशन। जैसे मैन्युफैक्चरिंग होता है, कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है, अकाउंटिंग में होता है, हिसाब किताब जो बिज़नेस का होता है उसमें इस्तेमाल होता है, या कस्टमर ऑनलाइन कस्टमर सर्विस होता है, उसमें भी कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा रोल है। एंटरटेनमेंट, गेमिंग है, स्ट्रीमिंग सर्विसेज है, डिजिटल आर्ट है या मीडिया प्रोडक्शन है, ये सब के सब पार्ट है किसके? एंटरटेनमेंट के। साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, सिमुलेशन एंड मॉडलिंग, कंप्यूटर सिमुलेट कम्प्लेक्स सिस्टम्स एंड फिनोमिना, एडिंग साइंटिफिक रिसर्च, इंजीनियरिंग डिज़ाइन एंड प्रेडिक्टिव एनालिसिस। जैसे कैड कैम होता है जिसके ज़रिए से हम ब्रिजेस को डिज़ाइन करते हैं, या हमने मकानों को डिज़ाइन करते हैं, ब्रिजेस को, मतलब बहुत सारे होटलों को डिज़ाइन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ यूजिंग द कंप्यूटर्स। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा रोल कंप्यूटर का है। इसमें एक एग्जांपल है कैड कैम की, तो कंप्यूटर एडेड एंड कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिसके ज़रिए से हम उन ब्रिजों का डिज़ाइन बनाते हैं या मैन्युफैक्चरिंग डिज़ाइन देखते हैं। कोई भी चीज़ जैसे गाड़ी का मॉडल बनाया जाता है तो उसका डिज़ाइन बनाया जाता है, तो उसके लिए कंप्यूटर का ही इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट जो कम्युनिकेशन है, जैसे सोशल मीडिया है, आपके पास फेसबुक है, व्हाट्सएप है और बहुत सारे टेलीग्राम्स है, बहुत सारे कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन जिसके ज़रिए से हम बहुत ज़्यादा शेयरिंग इंफॉर्मेशन करते हैं या कोई भी कम्युनिटी ऑनलाइन बिल्ड करते हैं। उसके बाद इंफॉर्मेशन एक्सेस, द इंटरनेट एंड सर्च इंजन्स प्रोवाइड इंस्टेंट एक्सेस टू द वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, एम्पावरिंग इंडिविजुअल्स टू लर्न, communicate and stay informed globally। तो कोई भी इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट यूजिंग द कंप्यूटर डिवाइसेस और आवर मोबाइल्स टू एक्सेस एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। डिजिटल कम्युनिकेशन, इंस्टेंट मैसेजिंग, ठीक है, वॉइस एंड वीडियो कॉल्स होते हैं, ऑनलाइन फोरम्स बनाए जाते हैं, एनेबलिंग रियल टाइम कम्युनिकेशन होती है across different channels, ठीक है। so digital communication is widely used in these days, so this is another advancement of the or use of the computers। finance, online banking, algorithmic trading, ठीक है, और रिस्क मैनेजमेंट, ये सब के सब काम जो है फाइनेंस के रिलेटेड है, ये सब काम आप कंप्यूटर से होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, सो कंप्यूटर्स पावर जीपीएस एंड नेविगेशन सिस्टम फॉर व्हीकल्स, aircraft and ships, providing real time location tracking and रूट और ऑप्टिमाइजेशन। तो कहाँ से क्या जाना है, जैसे आप देखते हैं हमारे जो नई एडवांसमेंट आ गई है, अब कार्स भी ड्राइवरलेस हो गई है। सो ट्रांसपोर्टेशन में नेविगेशन का बहुत सारा काम कंप्यूटर के ज़रिए से ही होता है। और आप ट्रैफिक का भी आप देख सकते हो, ट्रैफिक मैनेजमेंट में भी कंप्यूटर का या डिजिटल डिवाइसेस जो इस्तेमाल होते हैं वो भी काफ़ी इस्तेमाल होते हैं। ऑटोनॉमस व्हीकल्स, कंप्यूटर्स एनेबल सेल्फ ड्राइविंग टेक्नोलॉजी, जिसकी मैं बात कर रहा था, इन कार्स, ट्रक्स एंड ड्रोन्स। अक्सर आप देखते हैं ड्रोन जो चलते हैं हवा में, तो वो उसमें तो कोई चलाने वाला नहीं होता है, यूजिंग द कनेक्टिविटी विद द डिवाइस वो उसको आसमान में चलाता है, दैट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दिस ऑल डन बाय द कंप्यूटर्स। गवर्नमेंट एंड पब्लिक सर्विसेज, जैसे ई गवर्नमेंट चल रही है, जितने भी आजकल डॉक्यूमेंट ट्रांसफ़र होते हैं एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, तो वो ऑनलाइन ही होते हैं सारे, सो दैट्स कॉल्ड ई गवर्नमेंट की जितनी भी चीज़ें हैं वो सब के सब ऑनलाइन ही होते हैं। पब्लिक सेफ्टी, कंप्यूटर्स एड लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इन क्राइम एनालिसिस, सर्वेलेंस एंड एमरजेंसी रिस्पॉन्स, एनहेंसिंग पब्लिक सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये सारी चीज़ें जो पब्लिक की ज़रूरत है वो पब्लिक सिक्योरिटी, इसको हम बोलते हैं पब्लिक सेफ्टी सिक्योरिटी, आप कंप्यूटर के ज़रिए से ही एनालाइज किए जाते हैं या अप्लाई किए जाते हैं। अर्बन प्लानिंग, कंप्यूटर्स मॉडल अर्बन एनवायरनमेंट्स, एनालाइज डेमोग्राफिक डेटा एंड असिस्ट इन सिटी प्लानिंग। पूरा सिटी प्लान कैसे किया जाता है, कहाँ पर क्या किया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलपमेंट होगा, एंड डिज़ास्टर मैंने कभी कहाँ रुकावट होती है तो उसको कैसे सॉल्व करते हैं। ये सब के सब चीज़ अब किससे होते हैं? कंप्यूटर के ज़रिए से होते हैं। नाउ अनदर टर्म जो हमें इस यूनिट के साथ है, गेट्स, GATES। तो ये जो डिजिटल डिवाइस है इसका जो रॉ मटेरियल है ये किससे बना होता है? जैसे आप चिप्स देखते हो,
आपके मोबाइल के अंदर चिप्स होते हैं, प्रोसेसर होते हैं, ये सब के सब चीज़ें किससे बनाए जाते हैं? इसका जो रॉ मटेरियल होता है उसको हम गेट बोलते हैं। गेट के ज़रिए से ही डिजिटल डिवाइस बनाया जाता है। तो हमारे पास तीन बेसिक डिजिटल डिवाइसेस है जिसका नाम है एंड गेट, और गेट एंड नॉट गेट। ये दिस इज़ अ बेसिक मटेरियल जो ये डिजिटल डिवाइस, जो कंप्यूटर या मोबाइल, जो भी आपके पास डिजिटल डिवाइस है, इनसे बनाया जाता है। ठीक है। तो डिजिटल डिवाइसेस का जो होता है, इसमें जो डेटा होता है, दैट्स वाई कि हम बोलते हैं ना कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक ये जो कंप्यूटर है, इट इज़ मेन टर्मिनोलॉजी दैट वी आर यूजिंग इन द कंप्यूटर, दैट इज जीरोज एंड वंस। क्योंकि ये कैसे जीरो है, उसका 1 2 3 क्यों नहीं है उसमें? क्यों? क्योंकि उसका रीज़न यही है, उसका जो बेसिक मटेरियल है वो एंड और नॉट गेटों से बना हुआ है। एंड और नॉट गेट्स ऐसे डिवाइसेस है, ऐसा है कि वो खाली जो प्रोसेस करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वनस एंड ज़ीरोज़। दैट्स वाई कि हम कहते हैं कि कंप्यूटर जो है उसका जो बेसिक जो प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग है, दैट्स इन द फॉर्म ऑफ वनस एंड ज़ीरोज़। दिस इज़ द रीज़न। क्या रीज़न है? आप कंप्यूटर अगर आपको पूछेगा वाई ऑनली कंप्यूटर यूजेस वंस एंड ज़ीरोज़, क्योंकि उसका जो बेसिक मटेरियल है बना हुआ है, किससे बना हुआ है? गेट से बनाया बनाया। गेट्स कौन कौन से हैं? एंड और नॉट। सो दीज आर द बेसिक गेट्स विद विच डिजिटल डिवाइसेस आर मैन्युफैक्चर्ड। जैसे चिप्स है, प्रोसेसर है, ये सब के सब एंड और नॉट गेट से बना हुआ। तो अब इनको समझते हैं कि एंड गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, नॉट गेट क्या होता है। The AND gate is a basic digital logic gate that implements logical conjunction. अब जो ये है, ये जो AND gate होता है, ये कैसे प्रोसेस करता है, काम कैसे करता है, इसके लिए एक टर्म है कंजक्शन। तो जैसे आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा मल्टीप्लिकेशन, A डॉट B हम लिखते हैं, तो A डॉट B का मतलब है A इज मल्टीप्लाइड विद B एंड गेटिंग द रिजल्ट। तो इट बिहेव्स अकॉर्डिंग टू ट्रूथ टेबल। अब ये काम कैसे करता है? तो एंड गेट के अंदर हमेशा जो होते हैं इनपुट दो होते हैं, इट कैन बी 1 और इट कैन बी 0। ठीक। और आउटपुट हमेशा एक आ जाता है। जो ये जो बेसिक गेट्स है, इनका हमेशा एक ही काम है, इनपुट दो लेते हैं और आउटपुट हमेशा एक ही देते हैं। सो ऑल द गेट्स इफ यू टॉक अबाउट एंड और नॉट, दे आर ऑलवेज गिविंग the output, either it can be 1 or either it can be 0. That's why we are going to read it with the help of this picture. In the picture, in the diagram, we can see that this is a table जिसके अंदर 3 कॉलम्स है। तो बताया जाता है अगर इस एंड गेट को एक इनपुट 0 होगा, दूसरा भी 0 होगा, तो आउटपुट हमेशा 0 आएगा। क्योंकि कंजक्शन में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन होता है। 0 इंटू 0 मीन्स 0। ठीक है। उसके बाद अगर इसका एक इनपुट ए होगा 0, दूसरा होगा 1, अगेन वी आर गेटिंग द 0। क्यों? 0 इंटू 1 मीन 0। या ये वाला इनपुट होगा, ए वाला 1 होगा, या बी उसका 0 होगा, अगेन वी आर गेटिंग द 0। सो 1 1, so you can see one input is a is 1 and b is 1, so we are getting the output as a 1। तो इसमें एक ही ऐसी स्टेट है जिसको कंजक्शन बोलते हैं एंड गेट में, कि अगर दोनों इनपुट्स 1 1 होंगे तब जाके हमें रिजल्ट मिलता है 1। तो इन गेट टर्मिनोलॉजी, व्हाट इज 0 मीन्स फॉल्स, 1 मीन्स ट्रू। इसकी अदर फॉर्म भी है, तो ऐसे भी इसको बोल, या 0 को बोल सकते हैं नो, 1 को बोल सकते हैं अब यस। आप किसी भी फॉर्म में इसको बता सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो एंड गेट को कैसे हम सिंबल बनाते हैं, उसके लिए एक सिंबल बनाया है जिससे हमें पता चलता है कि दैट इज़ द एंड गेट। तो जिससे इनपुट एक लाइन है दिस दैट शोज ए एंड अनदर इनपुट लाइन इज बी, फिर इनके अंदर ऑपरेशन होता है। आइदर इट कैन गिव आउटपुट एज अ 0 और इट कैन बी अगेन द 0 और अगेन द 0 एंड ओनली वन स्टेट, दैट्स द वन, कि अगर इनपुट ए 1 होगा, बी भी 1 होगा, तभी जाके आउटपुट हमें हाई मिलता है। हाई मीन्स 1, लो मीन्स 0। तो ये जो गेट्स है इसको हम किसी भी बहुत सारे टर्म्स है जिनसे ज़रिए से हम इसको डिफाइन करते हैं, या इसको करते हैं ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू मीन्स 1, फॉल्स मीन्स 0, या यस और नो, यस मीन्स 1, नो मीन्स 0। तो आप कैसे भी इसको समझेंगे। सो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द एंड गेट। एंड गेट तभी आउटपुट देता है हाई जब इनके दोनों इनपुट्स 1 होंगे, अदरवाइज इट ऑलवेज गिव्स द लो इनपुट, दैट्स कॉल्ड द 0। तो आपको इस तरह से समझना पड़ेगा एंड गेट को। दूसरा गेट जो हमारे पास लॉजिक है दैट्स और गेट। ठीक है।
और गेट में हमेशा एडिशन का ऑपरेशन होता है जिसको हम बोलते हैं डिसजंक्शन। तो उसमें कंजक्शन में मल्टीप्लिकेशन होता है और गेट में क्या होता है, डिसजंक्शन होता है, दैट मीन्स एडिशन ऑपरेशन. So OR gate is a digital logic gate that implements logical disjunction. The OR gate outputs true if any of the input are true. True क्या मतलब क्या है, 1. False का मतलब क्या है, 0. इसका सिंबल इस तरह से है, पहले आप सीख लीजिए, आपको मे बी को पूछा जाएगा ड्रॉ ए सिंबल ऑफ एंड गेट और ड्रॉ ए सिंबल और OR गेट और नॉट गेट. ठीक है, तो आप सिंबल भी देखेंगे तो इसमें से आप देखेंगे कि यहाँ पर जो आपका जो ट्रुथ टेबल है, ये आपको बताया जाता है कि ड्रॉ ए ट्रुथ टेबल ऑफ एंड गेट और गेट. तो आपको रखना है जब भी आप एंड गेट का ट्रुथ टेबल बनाओ तो उसके जो डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स हैं तो उसमें जो मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है दैट्स कॉल्ड कंजक्शन. और यहाँ पर डिसजंक्शन होता है दैट्स द ऑपरेशन ऑफ एडिशन. तो उसमें दो इनपुट जो होते हैं उसके इनके दरमियान एडिशन ऑपरेशन होता है, तब जाके आउटपुट निकलता है. अब इसमें आउटपुट क्या निकलता है, 0 + 0 दैट मीन्स 0. तो आप देखते हैं कि इसमें और गेट में जो ये जो ट्रुथ टेबल है आपके पास, तो उससे हम पे पता चलता है कि व्हाट टाइप ऑफ एक्शन और व्हाट टाइप ऑफ आउटपुट विल गेट. सो जो ट्रुथ टेबल है गेट का, उससे हमें पता चलता है नंबर एक्शंस एंड आउटपुट. आप क्या ले लोगे इनपुट और अकॉर्डिंगली व्हाट आउटपुट यू विल गेट इन यूजिंग द सच गेट. सो ट्रुथ टेबल से हमें पता चलता है टाइप ऑफ ऑपरेशन और टाइप ऑफ आउटपुट इट विल गिव. सो यहाँ पर आप देख सकते एडिशन, 0 + 1 मीन्स 1, 1 + 0 means 1, 1 + 1 means again, it's not a 2, you cannot say here the 2 because it is 1 + 1 means a binary addition. It's not the that decimal addition. 1 + 1 means 2, 2 + 2 means, because कि यहाँ पर जो इनपुट एंड आउटपुट होता है वो हमेशा किस में होता है, वंस एंड जीरोज में. तो उसका मतलब है अगर आपने इनपुट A दे दिया 1 और इनपुट B भी 1 दे दिया, यू आर गेटिंग द आउटपुट एज अ हाई वोल्टेज, दैट इज द 1. या इनपुट A0 है B1 है, तब भी आपको हाई वोल्टेज मिलेगा, दैट मीन्स ट्रू निकलेगा. तो अगर आप यहाँ पर 1 है नीचे में 0 है तब भी आपको तो 1 निकलेगा. लेकिन यहाँ पर एक ही ऐसा केस है जहाँ पर आपको हाई वोल्टेज या ट्रू नहीं निकलता है कि दोनों इनपुट 0 होंगे. ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ गेट यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिसजंक्शन प्रोसेस, तो लॉजिकल डिसजंक्शन होता है इसमें, दैट मीन्स द एडिशन ऑपरेशन. तो यहाँ आउटपुट के नीचे हमने लिखा है आउटपुट जो निकलता है और A + B करके. तो यहाँ पर जो आउटपुट निकलता है यहाँ पर निकलता है A.B से, दैट्स मीन उनके दरमियान मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है, यहाँ पर एडिशन प्रोसेस होता है. तो दिस इज व्हाट द OR गेट इज वर्किंग लाइक दिस, दैट्स कॉल्ड है लॉजिकल डिसजंक्शन. तीसरा गेट हमारे पास है जिसको बताया जाता है नॉट गेट. नॉट गेट हमेशा इन्वर्टर का काम करता है. जैसे हमारे सबके घरों में इन्वर्टर है, वो क्या हमारे बाहर से पावर चलता रहता है, तो दैट्स मीन्स ऑन, दैट इज़ 1. ऑन को हम 1 भी बताते हैं, ऑफ को हम 0 भी बता सकते हैं. तो घर में इन्वर्टर कैसे काम करता है, जो ही पावर कंटिन्यू चलता है तो हमारे जो इन्वर्टर के साथ जो बैटरी लगी होती है उससे पावर बाहर नहीं आता है. जो ही पावर बाहर से कट होता है दैट मीन्स 0 हो जाता है, तो हमारा जो इन्वर्टर है वो ऑन हो जाता है. तो जो हमारे अंदर बैटरी के अंदर जो चार्ज स्टोर होता है वो बाहर हमारी इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है. तो दिस इज़ व्हाट वी कॉल द इन्वर्टर नॉट गेट. नॉट गेट का मतलब है अगर इसका इनपुट हमेशा 1 होगा या तो 0 होगा, तो इसके एक ही इनपुट होता है और एक ही आउटपुट होता है. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इसका ट्रुथ टेबल है उसे आपको पता भी चलेगा. ठीक है, A अगर 0 है इसको इन्वर्ट करता है, अपोजिट में लाता है, 0 को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है. उसका मतलब अभी मैंने समझा, अगर बाहर से हमारा पावर ऑन है दैट मीन्स 1, तो हमारा इन्वर्टर का जो बैटरी में पावर है वो इस्तेमाल नहीं होता है, दैट इज़ 0. अगर बाहर से हमारा पावर घर में 0 होगा दैट मीन ऑफ होगा, तो इन्वर्टर अंदर से चलेगा और हमारे इन्वर्टर से पावर जो बैटरी पे चार्ज होता है वो इस्तेमाल होता है. सो दिस व्हाट वी कॉल द इन्वर्टर गेट, दैट्स अ नॉट गेट. सो नॉट गेट दैट गिव्स द नेगेटिव मैथमेटिकल आउटपुट. उसका मतलब क्या है, इफ़ यू आर गेटिंग द गिविंग द 0 इट विल गिव द 1, if you are giving the 1 it will give the 0, hence it is also called the inverter. नॉट गेट का दूसरा नाम क्या है, इन्वर्टर. ये हमेशा इसका एप्लीकेशन क्या है,
हमें डिसीजन मेकिंग, जो कंप्यूटर के अंदर जो डिसीजन मेकिंग होती है, दैट इज डन बाय यूजिंग द सच गेट, एंड सच गेट इज कॉल्ड द नॉट गेट। तो इसका सिंबल आप देख सकते हैं। प्लीज़ रिमेंबर, आप सीखिए इसमें सिंबल भी याद करना, सिंबल कैसे बनाया जाता है और इसका ट्रुथ टेबल क्या है। क्वेश्चन दोनों तरीके से आते हैं, ड्रा द सिम्बल्स ऑफ एंड और नॉट गेट, या ड्रा द ट्रुथ टेबल ऑफ एंड और नॉट गेट। ठीक है। So what's that? This is the another basic gate. So total in digital technology we have three types of gates. One is called AND gate, OR gate and the NOT gate. होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके अपोनेंट है, दोज आर कॉल्ड NAND और NOR गेट्स। क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है, ये जो एंड और नॉट गेट्स है, ये जो बेसिक गेट्स है, इससे जो हमारा डिजिटल डिवाइस बनता है, हमारे पास दूसरे ऑल्टरनेटिव गेट्स है, दोज आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। अब यूनिवर्सल गेट क्यों कहा जाता है NAND और NOR को? NAND गेट कैन वर्क एज अ एंड गेट, और गेट एंड नॉट। ये तीनों का, ये जो तीनों गेट अलग अलग से है, ये तीनों गेट उनका काम NAND कर सकता है या NOR कर सकता है। सो NAND कैन एक्ट एज एंड गेट और गेट नॉट गेट, एज वेल एज NOR जो है दैट कैन एक्ट एज या वर्क एज एंड इम्प्लीमेंट एज एंड गेट, OR gate and NOT gate. That's the reason these are called what? Universal gates. तो इसकी और भी एप्लीकेशन हैं जिनके ज़रिए से हम इसको डिफाइन करेंगे। सो NAND इसको बोलते हैं नॉट एंड। एंड जो है ना, एंड गेट जो हमने अभी देखा हमारे आगे, जो ये है एंड गेट, एंड गेट जो है ना, ये वाला सिंबल, तो इसके अंदर एक आगे गोल लगाया जाता है जिसके ज़रिए से उसका सिंबल क्या बन जाता है? नॉट, NAND। सो एंड को आगे लगा दो नॉट, आगे क्या लगा दो? नॉट गेट, तब ये बन जाता है NAND। सो एंड के आगे नॉट गेट, सो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट प्लस नॉट गेट, एंड दैट वी हैव द NAND गेट। इसी तरह और गेट जो है, और गेट जो है, इसके आगे लगाओगे नॉट, इसके आगे क्या लगाओगे? नॉट गेट, तो ये नॉर गेट बन जाता है। सो हमारे पास एंड का अपोजिट बन जाता है जिसको हम NAND बोलते हैं, इसी तरह और का अपोजिट बन जाता है, वो नॉर बन जाता है। अब वो कैसे फिजिकली बन जाता है? और गेट के आगे नॉट गेट लगाता है, यू कैन से द कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट प्लस नॉट गेट बिकम्स द न्यू गेट, एंड दैट्स कॉल्ड द नॉर गेट। इसी तरह एंड को कंबाइन करके हम नॉट गेट लगाते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ एंड गेट प्लस नॉट गेट गिव्स द अनदर टाइप ऑफ गेट, दैट्स कॉल्ड द NAND गेट। तो आप समझ लीजिए, जो भी आउटपुट एंड का निकलता है उसको जब हम नॉट लगाते हैं, जैसे आपने देखा 0 0, एंड गेट में क्या निकलता है? 0। लेकिन अगर NAND गेट की हम बात करेंगे, क्योंकि इसको नॉट लगाया जाता है, 0 क्या बनेगा? 1। इसी तरह 0 1, आउटपुट क्या निकलेगा एंड गेट में? तो 0 निकलेगा। लेकिन जब NAND गेट में होता है, 0 के बदले 1 होगा। इसी तरह 1 एंड 0 NAND गेट में 1 होगा, तो यहाँ पर 0। अब देखो NAND गेट, ये जो तीनों जीरोज है 1 में कन्वर्ट होंगे और ये 0 में आ जाएगा, क्योंकि हमने एंड गेट के आगे क्या लगाया? नॉट। सो दैट्स कॉल्ड द NAND गेट। इसी तरह नॉर जो गेट है, उसका जो आउटपुट होगा वो अपोजिट करेगा इसको। जैसे और गेट में 0 निकलता है, अब नॉर लगाया जाए, क्योंकि और के आगे क्या लगाया? नॉट, तो 0 को नॉट करेगा, ये 1 बनेगा। तो यहाँ पर खाली जो नॉर गेट है, यहाँ पर 1 निकलेगा, यहाँ 0 0 0 निकलेगा। तो अगर आपको कहा जाएगा कि NAND गेट का ट्रुथ टेबल बनाओ, या नॉर गेट का ये ना क्या बोल सिंबल बनाओ, सिंबल तो और गेट ही है, इसके आगे एक गोल लगाना है, इसके आगे इधर गोल लगाना है, जिसके ज़रिए वो क्या बनेगा? नॉर गेट। तो नॉट गेट में जैसे आपने देखा कि सिंबल जो है, यहाँ जो सर्कल लगा होता है आगे, इसका मतलब क्या है? नॉट। 0 को 1 कर देता है, 1 को 0 कर देता है, सो दिस कॉल्ड नॉट गेट। तो यही जो 0 है या ओवल शेप है, ये इसके आगे लगाना होता है, जिसके ज़रिए से वो नॉर का सिंबल बनेगा। और यहाँ से एंड गेट कैसे सिंबल बनेगा? इसके आगे हम ऑल बनाएंगे, तो ये उसका सिंबल हो गया।
तो ये जो ट्रुथ टेबल है ये इसका अपोजिट बनेगा। जहाँ पर 0 0 0 है वहाँ 1 1 हो जाएगा, और जहाँ 1 है वहाँ पर 0 बनेगा। सेम इन नॉर गेट, यहाँ पर 0 है 1 बनेगा। इन केस ऑफ नॉर, तो जहाँ 1 1 है वहाँ पर 0 0 बनेगा। तो ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी दिखाया, सिंबल भी बताया आपको कि कैसे नैंड या नॉर गेट्स का सिंबल बना। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट्स। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये इन तीनों गेटों का अकेले काम कर सकते हैं। So NOT gates are called universal gate because they can be used to implement any other logic gate. This means that any type of logic gate, और भी बहुत सारे गेट्स हमारे पास है। बेसिक तो हमारे पास 3 ही हैं, और भी बहुत सारे हैं जैसे XOR है, और भी बहुत है। कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग कॉम्बिनेशंस ऑफ NAND और नॉर गेट्स। इन्हीं को नैंड गेट को इस तरह से मिक्स करके बनाया जाता है, तो हम नए गेट्स का इस्तेमाल भी या बेसिक गेट्स को भी बना सकते हैं। दैट्स वाई दीज आर कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स का बहुत सारा रोल है इस डिजिटल टेक्नोलॉजी में। अक्सर यही गेट्स इस्तेमाल होते हैं क्योंकि इनका जो कॉस्ट होता है बहुत कम होता है। अदरवाइज वी हैव टू बाई द एंड और नॉट सेपरेट सेपरेट हमें ख़रीदना पड़ता है। अब जब एक ही हमें ख़रीदना पड़ा तो ये तीनों का काम करेगा, बल्कि जितने भी और गेट्स है उनका ये काम करेंगे। दैट्स वाई कि इससे नैंड गेट से या नॉर गेट को बनाने से जो डिजिटल डिवाइस बनता है उसका कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाता है। सो देयर आर फ्यू रीजंस वाई नैंड, और मैंने आपको बताया अगर आप उस तरह से भी आप फिर अपने वर्ड्स में लिखेंगे तो आप उस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। सो टेक्निकली कैसे हम लिखें? फंक्शनल कंप्लीटनेस। तो ये जो नॉर गेट है या नैंड गेट है इसमें है फंक्शनल कंप्लीटनेस। बोथ नैंड नॉर गेट्स आर फंक्शनली कंप्लीट। उसका मतलब क्या है? ये फंक्शनली कंप्लीट है। क्या ये एंड गेट का भी पूरा काम कर सकते हैं, और गेट का भी पूरा काम कर सकते हैं, या नॉट गेट का भी पूरा काम कर सकते हैं। दिस property allows them to perform the same operations and other types of gate। जैसे बाकी ऑपरेशंस करते हैं वैसे ही सेम ये दोनों गेट्स करते हैं। तो पहली प्रॉपर्टी है यूनिवर्सल बनाने की, तो ये फंक्शनल कंप्लीटनेस है। सेकंड जो इसमें डिस्कस होता है कंपोजिबिलिटी। वो क्या होता है? नैंड एंड नॉर गेट्स कैन बी इजिली कंबाइंड। ये आपस में कंबाइन हो सकते हैं, इजिली मिक्स हो सकते हैं टू इम्प्लीमेंट वेरियस लॉजिक फंक्शन। जितने भी लॉजिकल फंक्शंस एक डिवाइस को करनी होती है वो सब के सब इनको कंबाइन करके वो बनाया जाता है। बाय अप्रोप्रिएटली कनेक्टिंग मल्टीपल नैंड या मल्टीपल नॉर गेट्स टुगेदर वी कैन क्रिएट सर्किट्स। तो सर्किट इज द कम्बिनेशन ऑफ लॉजिक सर्किट में बहुत सारे सर्किट्स ऐड होते हैं तब जाके एक लॉजिक सर्किट बन जाता है। जैसे आपको CPU है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, वो एक लॉजिक सर्किट है दैट कंटेन्स मिलियंस ऑफ लॉजिक गेट्स। ठीक है, उसमें लॉजिक गेट्स मिलियंस होते हैं तब जाके एक वो प्रोसेसर बन जाता है। तो नैंड गेट्स बनाने से, इस्तेमाल करने से, या नॉर गेट के इस्तेमाल करने से हमारा कॉस्ट बहुत रिड्यूस होता है। तो इसको कंपोजिबिलिटी है, इसको हम मिक्स कर सकते हैं और कोई भी डिजाइड लॉजिक सर्किट बना सकते हैं। सिंपलिसिटी। NAND and NOR gates are relatively simple to fabricate in hardware। इसलिए हम सिंपली उसमें फैब्रिकेट या उस डिवाइस में या हार्डवेयर में डाल सकते हैं। वाइल एज इन AND और NOT गेट बहुत कम्प्लेक्स है वो लगाने में। ठीक है, उसका कॉस्ट भी लगता है ज़्यादा और साथ साथ टाइम भी लगता है उसको डिज़ाइन करने में। बट ही इज़ वेरी सिंपल टू मेक द हार्डवेयर which makes them practical or implemented in digital circuits. Additionally, using a single type of gate simplifies the design। तो अगर हम एक ही टाइप का गेट हम इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो डिज़ाइन है वो भी सिंपल बन जाता है। कॉस्ट एफिशिएंसी वो मैंने बताया बार बार आपको। NAND गेट एंड गेट्स आर फंक्शनली कंप्लीट। ठीक है, वो फंक्शनली कंप्लीट है। यूजिंग दैम एक्सक्लूसिव इन डिजिटल सर्किट कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ डिफरेंट गेट टाइप्स नीडेड। जैसे एंड और नॉट XOR कभी लगता है तो हम इन्हीं को बार इस कंबाइन करके इस्तेमाल करते हैं, तब जाके हमारा एक डिज़ाइन सिंपल हो जाता है, जिससे हमारा ये जो रिड्यूसिंग कॉस्ट हो जाता है। बिकॉज ऑफ व्हाट? it is a simple functional completeness, it is a simple, it has a composability। तो इसकी वजह से हमारा जो डिजिटल डिज़ाइन हार्डवेयर है उसका जो कॉस्ट रिड्यूस हो जाता है। दैट्स वाई कि वो these NAND और NOR are called the universal circuits or universal gates।
बिकॉज ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सारे फंक्शनल कंप्लीटनेस, कंपोजिबिलिटी, सिंप्लिसिटी, कॉस्ट एफिशिएंसी, तो आर कंसिडर्ड फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ, आजकल जो भी डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन होता है वो सब के सब इन्हीं दोनों का इस्तेमाल होता है, और हमारे जो प्रैक्टिकल सर्किट्स बन जाते हैं वो इन्हीं की ज़रिए से हमें अवेलेबल होता है. सो दैट्स वाई दीज नैंड एंड नॉर गेट्स आर कॉल्ड द यूनिवर्सल गेट्स. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है, सो यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड इट. आई होप जो बेसिक्स ऑफ आईटी चैप्टर है मैंने सारे क्वेश्चंस टच किए, तो इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस इंशाल्लाह अल्लाह की मर्ज़ी से आएंगे. तो आई होप कि आप इसी तरह से प्रिपेयर करोगे, जो डॉक्यूमेंट मैंने दिए हुए हैं, जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स बनाए हुए हैं, या आपके सिलेबस के रिलेटेड है. ठीक है, तो इसके बगैर तो कोई क्वेश्चन वहाँ रहता ही नहीं है, तो मैंने सबको टच किया. आई होप कि आप इसी तरह से प्रिपेयर करोगे. अल्लाह ब्लेस यू ऑल. थैंक यू ऑल.